बच्चों, आज कबीर साहब कहते हैं झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मनमोद। ये सकल कवि ना काल का कुछ मुख में कुछ क्रोध। हम इस झूठे सुख को सुख मान रहे हैं। थोड़ा सा धन हो गया, कार कोठी होगी, बेटा बेटी होगी, और फिर सारा दिन बकवादों से अतिरिक्त कुछ नहीं सूझता। धन जोड़ लो, हेरा फेरी कर लो, और अधिक पैसा हो जाता है, राजनीति में आ जाओ, यानी मई माँ की भूख बनी रहती है। और ये हमारे जन्म मरण का मुख्य कारण है। जैसे आप धर्मदास जी के प्रसंग में सुन रहे हो, कितनी तड़प थी, कितना धन था, लेकिन कुछ भी बन ले, राजा बन ले, महाराजा बन ले, सेठ बन ले, और कहे गरीब निर्धन बन। अब निर्धन को तो वैसी संतुष्टि नहीं, वो चाहता धन चाहिए। धन है तो सुख है। जिसका संतान नहीं है वो चाहता संतान है तो सुख है। कोई चाहता है भी सेठ धनवाला सोचता है कि मुझे कोई सुख नहीं। सुख तो इन राज्य महाराजों को होता है। राज्य महाराजों को सपने में भी सुख नहीं होता। बच्चों, यह बात जिस दिन आपके हृदय में बैठ जाएगी कि ये सुख है ही नहीं, रात को भी नींद नहीं आती इन राजाओं को, नेताओं को। लेकिन कुछ दिन कमांड चलती है इनकी, इसी में फूले रहते हैं। फिर ये भी सोचते हैं कि स्वर्ग में सुख होगा। स्वर्ग के राजा इंद्र, वो भी महादुखी। 24 घंटे टेंशन रहती है, कोई तप करके और तेरे इस राज ने छीन ना ले। स्वर्ग का राजा नीचे यज्ञ करके या तप करके बनता है, और उसमें एक शर्त होती है कि तेरे शासन के दौरान, तेरे शासन काल में यदि कोई पृथ्वी पे ऐसा तप कर लेगा जो खंड ना हो, कुछ समय निर्धारित है, और 100 अश्वमेध यज्ञ निर्बाध कर गया, तो तेरी पदवी को छीन लिया जाएगा, उसको ये पद दिया जाएगा। तो बच्चों, उस राज को बनाए रखने के लिए इंद्र कति हद भी पार कर देता है, अति कर देता है। इज्जत बेइज्जती का सवाल भी नहीं रहता। एक प्रसंग आता है, मार्कंडे गोसाई तपस्या कर रहे थे बंगाल की खाड़ी में। इंद्र को पता चला कि एक साधक मार्कंडे बहुत जबरदस्त तप कर रहा है, और कुछ दिनों में उसका तप संपूर्ण होने वाला है और तेरी गद्दी जाएगी। उसने अपने देवता गुप्त रूप में गुप्तचर छोड़े होते हैं। इंद्र ने अपनी पत्नी भेजी उसका धर्म खंड करने के लिए। कति अंत हो जाता है। आदमी जब अपनी पत्नी को पर पुरुष के पास भेजता है, यहाँ कति गिरावट की अंत आ जाता है। इतना जलील होना पड़ता है इस राज्य को बनाए रखने में, और वो भी हार जाती है। फिर इंद्र जाता है। ये लंबी कथा है, फिर कभी बताएंगे। मार्कंडे ऋषि इंद्र की पदवी को टारगेट करके तप नहीं कर रहा था। ये ऋषि क्या करते रहते हैं, ओम नाम का जाप करते हैं और तप, ये दोनों करते हैं। तप तो इन्होंने ब्रह्मा जी से लिया। ब्रह्मा जी कमल के फूल पर बैठे थे। जब वो होश में आए, कमल जल पे होता कमल का फूल, सब जगह जल ही जल था। आकाशवाणी हुई कि तप करो। यह आकाशवाणी उसने भगवान की मानी। 1000 वर्ष तप किया। फिर आकाशवाणी हुई सृष्टि रचो, यानी जीव उत्पत्ति करो। तो कहने का भाव ये है बच्चों, फिर बाद में इनको वेद मिले, ब्रह्मा ने वेद पढ़े। ये सारे ब्राह्मण ब्रह्मा की संतान है। इनका सबका गुरु ब्रह्मा जी है। ब्रह्मा जी ने इनको बताया ओम नाम का जाप वेद में लिखा है। बच्चों, ब्रह्मा जी ने वेदों को पढ़ा। उसमें यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 15 में ओम नाम है। चारों वेदों में कहीं और दूसरा नाम नहीं, ना दोबारा ओम नाम का जिक्र है। तो इन्होंने ओम नाम तो वेदों से ले लिया, और तब आकाशवाणी मान ली भगवान की ब्रह्मा जी ने। तो उसी ऋषियों ने उसी आधार पर साधना की। मार्कंडे भी वही डले ढो रहा था। उसको इतना जरूर पता था कि इंद्र का राज एक अन्य गानी, ओम के जाप से ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है। तो वो ओम नाम का जाप करता था, उधर से वो तप भी करता था।
ओम नाम के जाप से ब्रह्म लोक प्राप्त होता है। गीता अध्याय 8 श्लोक 13 में गीता बोलने वाला प्रभु कहता है, ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म विवहारं माम अनुसमरण ये पर्याति पदम देहम स याति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम नाम है, जो इसका अंतिम सांस तक भक्ति करते हुए शरीर छोड़ के जाता है, वो ओम नाम से मिलने वाली परम गति यानी ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। ब्रह्मलोक प्राप्त होता है, ये कहाँ प्रमाण है? श्री देवी महापुराण 6 अध्याय में श्री देवी जी दुर्गा जी राजा राजा हिमालय को बताती है। राजा हिमालय कहता है जी मुझे मोक्ष मार्ग बताओ। वो देवी का परम भगत था। देवी ने राजा हिमालय को बताया कि ओम नाम का जाप कर इससे ब्रह्म की प्राप्ति होगी। दिव्य आकाश रूपी ब्रह्म लोक में रहता है। इति सिद्धम, ओम नाम के जाप से ब्रह्म लोक प्राप्ति है। गीता अध्याय 8 श्लोक 16 में लिखा है कि ब्रह्म लोक में गए साधक भी पुनरावृत्ति के अंदर है, दोबारा जन्म मृत्यु में आते हैं। अब जो साधना कर रहा है उसको कति उत्तम मान के कर रहा है, ना तो करे को नहीं, इच्छा ही नहीं बड़ा उसकी। बताओ, इनको ये नहीं बता तुम कर के रहे हो, इसका प्रतिफल क्या हो। एक कथा सुनाऊं, छोटा सा चुटकुला, सच्चाई है, चुटकुला नहीं। उदाहरण, दास के पास एक बहन अपनी दूसरी बहन को लेके आई। उसका पति शराब पिया करता और रोज पीटे, झगड़ा रखे। तो जो लेके आई थी उसका पति भी इतना नालायक था, परमात्मा ने दया करी, वो सुधर गया और तगड़ी भक्ति करने लग गया, खूब सुधर गया, चर्चा होगी गांव में। तो वो बहन बोली जी मैं तो अपनी बहन को देख कर आई हूँ, इसके तो सारे सुख हो गए। मैं बेटी आपके भी होंगे, आपको ये हमारी मर्यादा का पालन करना पड़ेगा। वह बोली जी मैं ये व्रत ना छोड़ दूं, 16 शुक्रवार के व्रत करती हूँ। 16 शुक्रवार के व्रत करने हैं, वो तो 5-6 हुए हैं मेरे। मैं बोला हमारा नाम लेना बेटी, वो सब त्यागने पड़ेंगे। ये व्रत रखती किस उद्देश्य से है, कि लाभ होगा आपको, फिर पता लगा, बताई थी किसी ने, अब तेरा पति शराब छोड़ देगा। मैं बोला पहले 16 शुक्रवार व्रत के प्रतिफल बताओ के उसे, इसका लाभ क्या है। ये आन उपासना, ये डले ढोने वाले क्या बताते हैं कि एक बहन का पति परदेश में गया था और वो 2-3-4 साल तक आया नहीं। उसने किसी ज्योतिषियों से दिखाया, पत्रे हाथ दिखाए, किसी ने बता दिया कि तेरा पति तुझे भूल चुका है, तेरी याद नहीं रही है, माता संतोषी के व्रत रख 16, तेरा पति वापस आ जाएगा। उसने व्रत रखने शुरू किए, शुक्रवार के 16वें व्रत वाले दिन वापस आ गया। ये है इसका फल। और मैं बोला तेरा पति रोज आवे रोज कूटे, गड्ढेगी तू इस बता के, फूकेगी इन व्रत, बुद्धि कान रखेगी तुम्हारी। तंते रखना नहीं चाहिए, 2-4 दिन ना हो तो बढ़िया, पिटाई देना हुआ है। कहने का भाव यह बच्चों, इन गुरुआ गांव बिगाड़े संतो गुरुआ गांव बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव का लागिए कीव जड़े नहीं जाड़े। तो मार्कंडे ऋषि इंद्र से कहता है, इंद्र तू इंद्र की पदवी छोड़ दे, अगले जन्म में गधा बनेगा। इंद्र कहता जी फेर की फेर देखी जाएगी, तो मौज करने दो। बता, हमारी बुद्धि यहाँ तक सेट हो चुकी है। फेर के देख गधे पास तो कुमार देखेगा, कड़ में मारेगा लठ, 2.5 मिनट का धरेगा सामान कमर पे। मार्कंडे ऋषि उसको कहता तू मेरे वाली साधना कर ले, तुझे ब्रह्म लोक पहुंचा दूंगा। बच्चों, वो कहते हैं ना, बेड की लात घुटने तले तले, ये कहीं जा लो, इनका ये इतना ज्ञान है, इतनी इनकी अंतिम भक्ति है।